morning, student. This is Raju Kumar, guest faculty of Commerce, Jail College, Hajipur. Today I am discuss about account of banking company. Account of banking company. Definition of a bank. Banking Act 1949 defined both banking and banking companies. मतलब कि बैंकिंग एक्ट मीन्स बैंकिंग अधिनियम 1949 बैंकिंग तथा बैंकिंग कंपनीज दोनों को परिभाषित करता है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इस अधिनियम के अनुसार डेफिनेशन है, फर्स्ट, banking means the accepting for the purpose of lending or investment of deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawable by check, draft, order from otherwise. Section 5 subsection B. डेफिनेशन फर्स्ट क्या कहता है कि बैंक से आशय उधार देने या विनियोग करने के उद्देश्य से जनता से मुद्रा के ऐसे निक्षेपों यानी जमा को स्वीकार करना है जो मांग या किसी अन्य प्रकार से शोधनीय होते हैं, जो चेक, ड्राफ्ट, आदेश आदि द्वारा निकाले जा सकते हैं। मतलब कि बैंक मीन्स, बैंक का मतलब होता है कि बैंक क्या स्वीकार करती है? मनी स्वीकार करती है। किससे स्वीकार करती है? पब्लिक से। और ये पब्लिक मनी को बैंक में डिपॉजिट करते हैं और बैंक इसे किस उद्देश्य के साथ, किस पर्पस के साथ एक्सेप्ट करती है, स्वीकार करती है। यानी उनका पर्पस होता है कि ऋण प्रदान करना तथा अदर जगह इन्वेस्ट करना। ठीक है। और उस पैसे को जो जमा करता है उसे देना भी पड़ता है और वो विड्रॉल भी करते हैं। यानी जो लोग पैसे जमा करते हैं वो पैसे निकाल भी सकते हैं और उनके डिमांड पर बैंक क्या करती है कि उनके ऑर्डर पर, उनके डिमांड पर बैंक उन्हें विड्रॉल भी कराती है कि चेक, ड्राफ्ट और ऑर्डर के द्वारा। ठीक है। सेकंड, बैंकिंग कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच ट्रांजैक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। सेक्शन 5 सबसेक्शन सी। बैंकिंग एक्ट के सेक्शन 5 सबसेक्शन सी में ये परिभाषा दिया गया है कि बैंकिंग कंपनी का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी जो ट्रांजैक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, यानी भारत में जो बैंकिंग का व्यवसाय करे कोई भी वो कंपनी है, वो बैंकिंग कहलाती है। ठीक है। नाउ फंक्शन एंड सर्विसेज ऑफ मॉडर्न बैंक। देयर आर 3 फंक्शन एंड सर्विसेज ऑफ मॉडर्न बैंक। फर्स्ट, प्राइमरी फंक्शन, सब्सिडियरी फंक्शन, contingent function. Now primary function. Also there are 3 steps of primary function. Means first, accepting deposits, यानी जमा को स्वीकार करना। accepting deposits from various accounts, यानी जो जमा बैंक स्वीकार करती है वो वेरियस अकाउंट्स के द्वारा। गिवन बिलो, फर्स्ट फिक्स डिपॉजिट, सेकंड सेविंग बैंक डिपॉजिट्स, थर्ड करेंट डिपॉजिट्स, फोर्थ रेकरिंग डिपॉजिट्स। फर्स्ट फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट मीन्स अस्थाई जमा। अस्थाई जमा, इट इज डन फॉर लॉन्ग टर्म। मीन्स इन दिस डिपॉजिट्स बैंक प्रोवाइड इंटरेस्ट टू account holder, means access from all account, and it is fixed in nature for long term. Now second, saving bank deposits. सेविंग बैंक डिपॉजिट बचत बैंक
जमा। बचत बैंक जमा में अकाउंट होल्डर जो होते हैं वो अपनी छोटी छोटी बचतों को बैंक में जमा करते हैं और बैंक इस पर इंटरेस्ट देती है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट की अपेक्षा कम इंटरेस्ट इस डिपॉजिट पर मिलता है तथा इसमें सुविधा होती है कि अकाउंट होल्डर जब चाहे बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, बट फिक्स डिपॉजिट में डिपॉजिटर जब चाहे बैंक से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। नाउ थर्ड, करेंट डिपॉजिट। करेंट डिपॉजिट चालू जमा। ये डिपॉजिट बिजनेसमैन के लिए होता है तथा करेंट डिपॉजिट पर बैंक अपने कस्टमर को यानी डिपॉजिटर को कोई भी इंटरेस्ट नहीं देती है। नाउ रेकरिंग डिपॉजिट। ये बहुत छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक ये डिपॉजिट कराती है अपने ग्राहकों से तथा छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहन करती है और ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है। नाउ सेकंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक, एडवांसिंग ऑफ लोन। टू प्रोवाइड लोन एंड एडवांस इज सेकंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक। लोन एंड एडवांस कैन बी इन 4 फॉर्म। मतलब बैंक का दूसरा प्रमुख कार्य होता है कि लोन एंड एडवांस यानी ऋण देना तथा लोन एंड एडवांस कैन बी इन 4 फॉर्म। लोन एंड एडवांस 4 रूपों में हो सकते हैं। पहला कैश क्रेडिट, दूसरा ओवरड्राफ्ट, तीसरा लोन, चौथा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। नाउ थर्ड प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक मीन्स इन्वेस्टिंग ऑफ मनी। Investing of money is a third primary function of bank is to invest money for various function in various sector। Means बैंक जो होती है पैसे को various सेक्टर में पैसे को इन्वेस्ट करती है। ये बैंक का तीसरा प्रमुख कार्य है तथा डिटरमाइन पॉलिसी के अनुसार द पार्टिसिपेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स आर्थिक विकास में भागीदारी हेतु बैंक क्या करती है कि जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो मनी के रूप में वेरियस सेक्टर में विभिन्न क्षेत्रों में पैसे को इन्वेस्ट करती है और अपने भागीदारी निभाती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। नाउ सेकंड फंक्शन एंड सर्विसेज ऑफ मॉडर्न बैंक, subsidiary function। Following function can come under this subsidiary function. First, agency related function. Second, general utility related function. Now, third function and services of modern bank. Modern bank have not to only do various function as an agent, rather banks have to provide necessary services to business entity। बैंक का काम, मॉडर्न बैंक का काम केवल एजेंट के रूप में विभिन्न कार्यों को करना नहीं होता है, बल्कि बैंक हैव टू प्रोवाइड नेसेसरी सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटी। बैंक को आवश्यक सेवाएं बिजनेस एंटिटी को प्रदान करना भी होता है। एग्जाम्पल, फर्स्ट सिक्योरिटी ऑफ प्रीशियस थिंग्स, यानी जो बहुमूल्य वस्तुएं होते हैं उनकी सुरक्षा प्रदान करना भी बैंक का काम होता है। सिक्योरिटी जैसे मान लीजिए किन किन चीज़ों को बैंक सुरक्षा प्रदान कर सकती है। सिक्योरिटीज, प्रॉपर्टी पेपर्स, गोल्ड, डायमंड एटसेट्रा। एंड सेकंड, टू प्रोवाइड लेटर ऑफ क्रेडिट्स, साख पत्र प्रदान करना। नाउ द बैंकिंग एक्ट इन इंडिया। द बैंकिंग एक्ट इन इंडिया। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 is legislation in India that regulates all banking firm
in India, passed as the Banking Companies Act 1949. It came into force from 16 March 1949 and changed to Banking Regulation Act 1949 from 1 March 1966. It is applicable in Jammu and Kashmir from 1956. Initially, the law was applicable only to banking companies, but 1965 it was amended to make it applicable to cooperative banks and to other banks. Sorry, other changes here. भारत में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 भारत में कानून है जिसके अंतर्गत सभी बैंकिंग फर्म रेगुलेट किए जाते हैं. पास्ड एज द बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949, इट केम इनटू फोर्स. जो बैंकिंग कंपनी पास हुई थी वो बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949 के रूप में. ये कब फोर्स में आई? मीन्स फोर्स में 16 मार्च 1949 को ये फोर्स में आई. एंड चेंज टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 फ्रॉम 1 मार्च 1966. और जो ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो है वो 16 मार्च 1949 को इसे बैंकिंग एक्ट को ये चेंज करके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बनाया गया और ये जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल हुआ 1956 को. इनिशियली द लॉ वाज एप्लीकेबल. प्रारंभ में ये लॉ केवल बैंकिंग कंपनीज के लिए एप्लीकेबल था, बट 1965 में, ठीक है, बट 1965 इट वाज अमेंडेड टू मेक इट एप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव बैंक्स. और इसे संशोधन करके कोऑपरेटिव बैंक्स के रूप में एप्लीकेबल कर दिया गया एंड टू अदर चेंजेस, और दूसरे चेंजेस के रूप में भी. दैट्स ऑल. And next lecture we learn about next topic. Thank you.